गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स, ओके, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। इस चैप्टर में क्या है, हम ऑपरेशंस की बात करेंगे जो लार्ज नंबर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस जैसे प्लस का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस होते हैं बेटा जो हम नंबर्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर्स की बात की है, इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर होते हैं जो लार्ज नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला ऑपरेशन किसका है, सम का। देखो फाइंड द सम, पहला है ना क्वेश्चन कि इसमें हमने सम फाइंड आउट करना है। सम मतलब कि ऐड करना है। तो पहला जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है, कितने डिजिट का है वो 6 डिजिट का। ओके, और नेक्स्ट नंबर कितने डिजिट का है 5 डिजिट का। उससे नेक्स्ट नंबर कितने डिजिट का है 6 डिजिट का। ओके, तो ऐसे मतलब कि अगर ज़्यादा डिजिट के नंबर होते हैं तो उनके ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ओके, तो हम इसमें फाइंड द सम, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई ऑपरेशन किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं तो हमें उसको कॉलम्स में लिखना आना चाहिए पहले तो। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, इसमें ए में आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो वो 3 नंबर्स को हमने कॉलम्स में कैसे लिखना है। सबसे पहला नंबर आपका है, अब इसको हम जब हम इसको बोलेंगे, जब नंबर नेम इसका करते हैं तो क्या बनेगा, ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसका मतलब क्या आएगा 4,38,291। तो 4,38,291 हमने लिखना कैसे है, 4,38,291। ओके, लिख लिया हमने। अब उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है 35,605। तो अब हमने ना इसको लिखना कैसे है, हमने पीछे से स्टार्ट करना है। 605 है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा 5 0 6, आगे क्या है 5 एंड 3। ओके, और जो नंबर रह गया है वहां पे लगा देते हैं 0। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो क्या आएगा 3,19,278 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे 8 7 2 9 1 एंड 3। तो इससे क्या होगा, जब आप पीछे से लिखना स्टार्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली 1s प्लेस का नंबर 1s प्लेस के नीचे आता है, 10s प्लेस का नंबर 10s प्लेस के नीचे, 100 प्लेस का नंबर 100 प्लेस के नीचे, 1000 प्लेस का नंबर 1000 प्लेस के नीचे, 10,000 प्लेस का नंबर 10,000 प्लेस के नीचे, और लाख प्लेस का नंबर लाख के नीचे। इससे आपके कॉलम्स में आ जाता है। अब इसको ऐड आप जब करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आपने ऐड करना है तो ये वाला निशान लगाओगे आप। ये कौन सा ऑपरेशन होता है, ये प्लस का ऑपरेशन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 1 कितना हुआ 6, 6 + 8 कितना हुआ 14, 14 का 4 आ जाएगा, कैरी क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 9 + 1 10, 10 + 7 क्या होगा 17, तो 7, कैरी क्या आ जाएगा 1। ओके, उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 2 11, तो 1, कैरी 1। उसके बाद 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14 + 9, 14 + 9 क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा 23। तो 3, कैरी क्या आ जाएगा 2, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9। ओके, उसके बाद 4, अब यहाँ पे हमारे पास कोई कैरी नहीं आई तो हम इसको करेंगे काउंट। 4 + 3 कितना होगा 7, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो 4 + 3 क्या आएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा आंसर जैसे होगा उसको हम कॉलम्स में डिवाइड, उसमें हम लैक्स में, प्लेसेस में डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो क्या होगा 7,93,174। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर। तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया अभी हमने, प्लस का। ठीक है, ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशन डिफरेंस, फिर क्या करना है प्रोडक्ट, ठीक है, फिर करना है डिवाइड। तो इसमें सारे ऑपरेशंस आ रहे हैं बेटा।
ठीक है, तो अब हम इसको वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली वर्कशीट जो आपकी है जिसमें आपको सम करना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है, इसी तरह से आपने इनको सम करना है। तो हो जाएगा बेटा, ये इजीली हो जाएगा। सिर्फ आपको इस वर्कशीट में ये आना चाहिए कि आपने किस नंबर को कैसे कॉलम्स में लिखना है। अगर आप उसको प्रॉपर कॉलम्स में लिख रहे हो तो आपको उसको ऐड करना, सम करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ऐसे करवाया है, ऐसे ही आपने ये पूरी वर्कशीट 1 सॉल्व करनी है। वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे बेटा। उसके बाद वर्कशीट 1 का सेकंड क्वेश्चन में है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ओके, पहले हमने क्या किया था, सम करना। तो सम में तो हमारे कितने डिजिट, मतलब 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 डिजिट की। देखो जैसे ये 1 2 3 नंबर्स हो गए, ऐसे ही 4 नंबर्स की भी कर सकते हैं हम एडिशन, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमेशा 2 नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। एक वो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक वो नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब करके देखते हैं हम वर्कशीट 1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहे हैं ये, अब ये नंबर है ना आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो क्या आएगा, 13,91,803 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 52,900 में से। तो आप क्या लिखोगे, जिस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट आपका जो नंबर है वो क्या है, 52,9,123 और इसमें से माइनस क्या करना है, 13,91,803। तो हम इसको भी पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 308, आगे क्या आएगा, 1931 हमने लिख लिया। हमने कॉलम के नीचे कॉलम लिख दिया, वंस प्लेस वाले वंस प्लेस के नीचे, टेंस प्लेस वाले टेंस प्लेस के नीचे, 100, 1000, 10,000, ओके, लाख और 10 लाख। तो हमने जब उसको कॉलम्स में लिख लिया सही, तो अब इसको हमने माइनस करना है तो इजी हो जाएगा। 3 - 3 क्या होगा, 0। जब सेम नंबर माइनस हो तो 0 ही आता है ना, कुछ भी नहीं बचा इसमें। 2 - 0 2, 0 को अगर किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो वापस से वही नंबर ही आता है ना। उसके बाद 1 - 8, अब 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 क्या करेगा, साथ वाले नंबर से कैरी लेगा। तो 1 कट होके क्या बन जाएगा, 11। क्या बन जाएगा, 11। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, ठीक है। तो 3 आ गया। अब जब 1 कैरी इसने 9 से ली थी, तो 9 कट होके क्या बन जाएगा, 8, ओके। तो 8 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 7, ओके। अब 8 ने तो कैरी नहीं ली ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ भी कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 0 क्या करेगा, 0 2 से क्या लेगा, कैरी। तो 0 कट होके क्या बन जाएगा, 10। 10 में से 9 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1। अब 10 ने जब 2 से कैरी ली तो 2 कट होके क्या बन जाएगा, 1। अब 1 में से 3 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 1 क्या करेगा, 5 से कैरी लेगा तो क्या बन जाएगा, 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8, ओके। उसके बाद जब इसने 1 कैरी ली 5 से, तो 5 कट होके क्या बन गया, 4। 4 - 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख, तो क्या हो जाएगा, 38,17,320। ये आपके आंसर आ गया। ये आपका डिफरेंस, इसको आप डिफरेंस भी कह सकते हो, इसको आप सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 2 ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताए, एक सम का और एक सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद अब हमारी वर्कशीट 1 में, अब आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, वर्कशीट 1 में मैंने आपको एडिशन भी बता दी है और सब्ट्रैक्शन भी बता दी है। उसके बाद बस सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं, और फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर होता है वो हम उसके नीचे लिखते हैं, और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका है वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में आपके स्टेटमेंट्स वाले सम हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहला, अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड
26,92,645 सोप केक्स। सोप केक्स क्या होते हैं पता है ना आपको, जो साबुन होते हैं, है ना, उसको सोप केक्स बोलते हैं। तो सोप केक्स इन 1 ईयर, एक साल में वो इतने सोप केक्स प्रोड्यूस करती है, सोप फैक्ट्री जो है, ठीक है। इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में, इट प्रोड्यूस्ड 8,67,205 सोप केक्स। अगले साल वो इतने सोप केक और प्रोड्यूस करती है, और मतलब कि उससे भी ज़्यादा, यानी कि पहले तो इतने थे और उसने और प्रोड्यूस कर दिए नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। अब बताना है आपको हाउ मेनी सोप केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर, कि सेकेंड ईयर में उसने कितने सोप केक्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। समझ आई आपको? पहले स्टेटमेंट्स को समझना है ध्यान से। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एक सोप फैक्ट्री है, सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है इतने सोप केक्स, ठीक है, एक साल में, और इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, वो इतने सोप केक प्रोड्यूस करती है, इतने और सोप केक प्रोड्यूस करती है। तो आपको बताना है कि सेकेंड ईयर में वो कितने सोप केक प्रोड्यूस करेगी। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के सोप केक्स में जो और सोप केक प्रोड्यूस हुए हैं, जो उसने और किए हैं, मोर, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके हमारा निकल आएगा कि हमने सेकेंड ईयर में कितने सोप केक प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसकी स्टेटमेंट आपको कैसे बनानी है, आपको मेन जब आप सम करते हो ना टेस्ट में, तो आप स्टेटमेंट्स नहीं सही बनाते हो, आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड डैश सोप केक्स। तो आप इसको कैसे स्टेटमेंट बनाओगे, इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे बनाओगे, इन 1 ईयर, हाँ जी, सबसे पहले आप लिखोगे सोप केक प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, एक साल में उसने कितने सोप केक प्रोड्यूस किए, कितने किए, 26,92,645, ओके। और सोप केक्स जो मोर प्रोड्यूस हुए हैं, सोप केक प्रोड्यूस्ड मोर, और कितने सोप केक प्रोड्यूस हुए हैं, वो कितने हैं, 8,67,205, ओके। अब हमने निकालने हैं टोटल सोप केक्स इन द सेकेंड ईयर, टोटल सोप केक्स इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितने सोप केक्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो आप क्या करोगे, आप करोगे जो आपके फर्स्ट ईयर में सोप केक्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, 26,92,645, और जो और हुए हैं मोर प्रोड्यूस किए हैं वो कितने हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 5, 0, 2, 7, 6 एंड 8, तो जो रह गया वहाँ क्या आ जाएगा, 0, ओके। ऐड कर देते हैं इसको, 5 + 5 10, कैरी 1, 4 + 1 5, 6 + 2 8, 7 + 2 9, 6 + 9 कितना आएगा, 15, ओके। कैरी 1, 6 + 1 7, 7 और 8, 7 और 8 15, कैरी 1, 2 + 1 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। टोटल जी आपका क्या हो जाएगा, 35 लाख, ठीक है। अब आपके ये आ गए ना, तो ये कैसे होंगे आपके, ये आपके कैसे, अब क्या आ गया आपके पास, 3559850, इसका मतलब 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या होगा 35,59,850 क्या हुए ये सोप केक्स जो प्रोड्यूस हुए हैं इन द सेकेंड ईयर, ओके बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट नंबर 2 का, ठीक है बेटा। वर्कशीट नंबर 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये सोप केक्स वाला। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सोप केक प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, सोप केक प्रोड्यूस्ड मोर, दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो आपके आ जाएंगे टोटल सोप केक्स इन द सेकेंड ईयर, ओके। तो आपका क्या आया आंसर,
35,59,850। ठीक है बेटा, आया समझ? ऐसे ही अब आपको ये वर्कशीट 2 के सारे सम्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे ही अब आपने सॉल्व करने जैसे मैं समझाऊंगी। जैसे अभी एक सेकेंड क्वेश्चन है, इन 1 ईयर मिस्टर मोहन अर्नड 5,57,088, हिज वाइफ अर्नड 3,23,672 and their son earned 2,96,750. तो हाउ मच मनी डिड मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 ईयर? अब इसमें क्या है, मिस्टर मोहन की इनकम दिखा रखी है, उनकी वाइफ की इनकम दिखा रखी है और उनके बेटे की इनकम दिखा रखी है। तो अब पूरी फैमिली की इनकम क्या होगी वो आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, मोहन की इनकम को, उनकी वाइफ की इनकम को और उनके बेटे की इनकम को, तीनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आपके पास टोटल फैमिली इनकम आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है एग्जाम, उसमें 15,83,693 कैंडिडेट्स अपीयर, इतने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया। आउट ऑफ दीज, उसमें से 7,49,865 पास, इतने पास हो गए। तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कितने कैंडिडेट उसमें फेल हो गए। तो फेल हो गए तो आप क्या करोगे, आप अगर टोटल में से पास कैंडिडेट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास फेल कैंडिडेट आ जाएंगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट देखो बेटा, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का है इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। सेकंड जो आपका वर्कशीट नंबर 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट वर्कशीट 2 का क्या है। सबसे पहले इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले सबसे पहले आप पता क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, कितने हैं, 15,83,693। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 15,83,693। ओके, उसके बाद पास्ट कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स पास्ट, कितने कैंडिडेट पास हो गए, कितने हो गए, 7,49,865, 7,49,865 पास हो गए। ठीक है, आपको निकालने हैं कि कितने फेल हुए, तो फेल्ड कैंडिडेट्स हमने निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, जो टोटल है हमारे पास कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने अपीयर किया, 15,83,693, इसमें से आप माइनस कर दोगे पास्ट कैंडिडेट को, ठीक है। मैंने पीछे से लिखना स्टार्ट किया ना, तो आपने भी ऐसे लिखना है। अब 3 में से 5 माइनस होगा बेटा, नहीं होगा, तो क्या करेगा, 3 कैरी लेगा 9 से, तो क्या बन जाएगा, 3 कट होके 13, 13 माइनस 5 क्या होगा, बताओ क्या होगा, 8। ओके, उसके बाद यहाँ पे जब 13 ने 1 कैरी 9 से लिया तो 9 कट होके क्या बन जाएगा, 8, 8 में से 6 गए 2। उसके बाद 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 6 क्या करेगा, 3 से कैरी लेगा तो वो बन जाएगा 16। तो 16 में से 8 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 8। ओके, 1 कैरी जब 3 से लिया तो क्या बन गया, 2। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो वो 8 से कैरी लेगा तो क्या बन जाएगा, 12। 12 में से 9 माइनस होगा तो क्या आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद जब 2 ने 1 कैरी 8 से लिया तो 8 कट होके क्या बन जाएगा, 7। 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, 3। उसके बाद 5 में से 7 माइनस करेंगे तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 7 से छोटा है, तो 5 कैरी लेगा एक 1 इससे, तो वो 5 कट होके क्या बन जाएगा, 15। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसने कैरी लिया तो 1 ही था, तो 1 कट होके क्या बन जाएगा, 0। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 1 10 100,000 10,000 लाख, इसका मतलब 8,33,828 जो कैंडिडेट्स थे वो फेल हो गए। ठीक है, इतने कैंडिडेट क्या हो गए, फेल हो गए। तो समझ आ गया आपको वर्कशीट 2 का सी पार्ट। इसमें क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही डी पार्ट में भी यही करना है।
एक इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट थे यानी जो जीत गए थे वो इतने थे, ठीक है, इतने वोट से जीते थे, और उसके जो राइवल थे, जो राइवल मतलब कि उनके अगेंस्ट जो खड़े थे वो जीते थे कितने से, इतने वोट से जीते थे। इफ़ 3,846 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अगर दोनों में से इतने वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो कितने वोट्स जो हैं वो पोल्ड हुए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले दोनों को क्या कर दोगे आप, टोटल 1, इसको और इसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद उसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे जितने पोल हुए हैं, ठीक है बेटा, कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। बहुत ईजी है, पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर होता कौन सा है बेटा, 9, तो 9 ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर कौन सा होएगा, अगर हम 8 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो कौन सा होएगा, देखो 9 होता है ना ग्रेटेस्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, 7 डिजिट का, तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होएगा, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी 0, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या लगाते हैं, 0। उसके बाद 6 डिजिट का, तो 6 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं हम, 6 डिजिट का भी पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। अब इनको ऐड कर दो, 9 9 कितना होगा, 18, 18 प्लस 9 27, तो 7 कैरी 2, फिर 27 प्लस 2, 9 3 27 हो गया ना बेटा, 27 प्लस 2 कितना हुआ, 29, 9 फिर कैरी 2, फिर 27 प्लस 2 29 कैरी 2, फिर 29 कैरी 2, फिर 29 कैरी 2, फिर 29 कैरी 2, अब होगा 18 19 20 0 कैरी 2 9 10 11, तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो क्या आएगा 11 करोड़, ठीक है, 9,99,997, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन था आपका सेकंड वर्कशीट का ई पार्ट, ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप मेरे को बताओ कि वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो बेटा तो आप पेन डाउन कर लेना, जब आपका जूम में मीटिंग होगी, ठीक है, जूम पे जब मैं मीटिंग लूँगी नेक्स्ट डे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। आगे है वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में आपका है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, ओके। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी होती है, आपको पता ही है ना। जैसे देखो अब आपका मल्टीप्लिकेशन की है आपने, 3847 को 431 से मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत इजी, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। 3847 को 431 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले वंस वाले को वंस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 7 वंस द 7, 4 वंस द 4, 8 वंस द 8, 3 वंस द 3, ओके। देन नेक्स्ट हम 10th नंबर पे आ गए, 7 3 द 21 कैरी 2, 4 3 द 12, 12 प्लस 2 14, फिर कैरी 1, फिर 8 3 द 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 3 द 9, 9 प्लस 2 11, ओके। फिर हम दोबारा से करेंगे किससे पे, 4 पे, तो 4 7 द 28, ठीक है, कैरी 2, उसके बाद 4 4 द 16, 16 प्लस 2 क्या होगा, 18, तो 18 कैरी 1, ओके। 8 4 द 32, 32 प्लस 1 33 कैरी 3, उसके बाद 4 3 द 12, 12 प्लस 3 15, ओके, तो 15 आ गए यहाँ। अब इसको ऐड करेंगे, अब एंड में हम ऐड करते हैं ना, तो 7, ये तो 0 होती है इनकी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 7, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस, पहले 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 4 20, तो 0 कैरी 2, ओके। उसके बाद 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, तो 18 कैरी 1,
3 + 1 4 + 1 5, ऐसे 5 + 1 6 और आगे 1। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई टफ हुआ? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़। तो क्या आ जाएगा? 1 करोड़ 65 लाख 8 1, 10, 100, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आएगा 16,58,057। ठीक है बेटा, आया समझ? तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद अब जैसे मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ गई है तो आप इसका वर्कशीट 3 का फर्स्ट सम कर सकते हो बेटा इजीली, है ना। चाहे यहाँ पे आपको 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी हो चाहे 4 डिजिट से, आपको बस 1 बाय 1 करनी होती है। ठीक है, पहले 1s प्लेस से करते हो, फिर 10s प्लेस से, फिर 100 प्लेस से और फिर 1000 प्लेस से। ठीक है बेटा, तो आज इस वीडियो में मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगी। इससे आगे जो डिवीज़न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या जूम के सेशन पे बताऊंगी पूरा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, पेन डाउन योर क्वेरीज, वी विल डिस्कस इट in Zoom session. Okay beta, thank you, God bless you.